हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 12 वालों के लिए गणित प्रश्नावली 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे। तो पहला हेडिंग है परिवर्ताव्यूह। परिवर्ताव्यूह किसे कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसका हेडिंग कि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में, मतलब कि आपको कोई आव्यूह ए दिया गया है, उसमें जो पंक्ति है आपको उसको स्तंभ में बदल देना है तथा स्तंभों को पंक्तियों में, और जो उसमें स्तंभ हो उन्हें आप पंक्ति में बदल दीजिए। तो जो प्राप्त आव्यूह होगा वह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो अब देखिए कि यदि आव्यूह ए का क्रम m क्रॉस n है तो ए का ट्रांसपोज का जो क्रम होगा वह n क्रॉस m होगा। मतलब आपका जो यहाँ पे डिफिनीशन लिखा है इसके बताने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको कोई ए वर्ग आव्यूह दिया गया है, उसमें स्तंभों की संख्या को पंक्ति की संख्या में बदल दीजिए और पंक्ति की संख्या को स्तंभ में बदल दीजिए, तो जो प्राप्त आव्यूह होगा वह एक परिवर्त आव्यूह होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि आव्यूह ए का क्रम, क्या लिखेंगे, यदि आव्यूह ए का, यदि आव्यूह ए का क्रम क्या हो, m क्रॉस n है, तो अब देखिए यदि हमें कोई आव्यूह ए दिया गया है तो उसका परिवर्त हम कैसे लिखेंगे, परिवर्त करेंगे उसका ट्रांसपोज, तो ए टी लिखें अथवा ए डैश। तो ए टी का जो क्रम होगा अर्थात आव्यूह ए का जो परिवर्त होगा, परिवर्त आव्यूह, वह n क्रॉस m होगा। अर्थात यदि हमारा कोई आव्यूह ए का क्रम m क्रॉस n है तो जो उसका परिवर्त आव्यूह होगा उसकी जो क्रम होगा वह n क्रॉस m होगा। अर्थात पंक्ति की संख्या स्तंभ में और स्तंभ की संख्या को पंक्ति में बदल देने की प्रक्रिया ही परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो आइए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के अनुसार आप अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हमें कोई आव्यूह ए दिया गया है 2 4 5 7 8 9 1 3 6। जैसे हमें कोई आव्यूह ए दिया गया है 3 क्रॉस 3 क्रम का एक आव्यूह है, इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है अर्थात परिवर्त आव्यूह बताना है। तो जो इसका एटी होगा, एटी क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे ये पंक्ति है, पंक्ति संख्या 1, पंक्ति संख्या 2, पंक्ति संख्या 3। तो जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ में बदल देंगे। जैसे 2 4 5, ये 2 4 5 पंक्ति में है, ये हमारा जो 2 4 5 है ये किस में है, पंक्ति में है, तो इसको हमने स्तंभ में बदल दीजिए। अब यहाँ पे 7 8 9 पंक्ति में है तो इसको भी हम स्तंभ में बदल देंगे, 7 8 9, और यह भी पंक्ति है तो इसको भी स्तंभ में बदल देंगे, तो 1 3 6। तो जो आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह होगा, ए का ट्रांसपोज, वो होगा 2 7 1 4 8 3 5 9 6। तो इसे कहते हैं परिवर्त आव्यूह। अब देखिए यहाँ पे हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट और देखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई आव्यूह है उसका ट्रांसपोज, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज निकालें। जैसे इसका परिवर्त आव्यूह 80 है, अब इसका भी यदि हम परिवर्त निकाल दें तो यह मुख्य आव्यूह के बराबर होगा। जैसे यदि 80 निकला है अर्थात ए का ट्रांसपोज, यदि दोबारा इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो इसके पहले वाला आव्यूह अर्थात इस कैपिटल ए प्राप्त होगा। तो 80 का होल टी ए के बराबर है। अब यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट है, सेकेंड कॉन्सेप्ट में देखिए जैसे कि ए प्लस बी, अर्थात कोई एक आव्यूह ए है और एक बी है, दोनों को जोड़ करके उसका ट्रांसपोज निकालें तो निकलेगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
अर्थात यदि ए बी का होल ट्रांसपोज निकालें तो निकलेगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, अर्थात ए का परिवर्तहाव्युह प्लस बी का परिवर्तहाव्युह। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, जैसे कोई अचर संख्या से गुणा करा दे के, माना कोई यहाँ पे के अचर संख्या है और ए चर संख्या है, तो यदि इसका ट्रांसपोज निकालें तो के बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? के बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब देखिए यदि दो अवयव हों, चौथा टॉपिक है यहाँ पे, यदि दो अवयव ए और बी क्रमशः दो अवयव हैं, यदि इनका गुणनफल का ट्रांसपोज निकालें तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर इनटू में ए का ट्रांसपोज लिखेंगे। ये हमारे चार टॉपिक हैं। जैसे ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। यदि कोई अवयव ए प्लस बी है, इनका योग का ट्रांसपोज निकालें तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यहाँ पे कोई के अचर संख्या से गुणा करा दे किसी अवयव में, यदि उसका परिवर्तहाव्युह निकालें तो के बाहर हो जाएगा और ए का परिवर्तहाव्युह। ये टी हमारा ट्रांसपोज है, इसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तहाव्युह। अब यहाँ पे जैसे दो अवयवों का गुणनफल ए बी होता है, यदि इसका हम परिवर्तहाव्युह निकालेंगे तो पहले बी का परिवर्तहाव्युह फिर इनटू में ए का परिवर्तहाव्युह। तो आशा करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा सममितहाव्युह और विषम सममितहाव्युह। तो देखिए सममितहाव्युह क्या होता है, यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो सममितहाव्युह कहलाता है, और यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वह विषम सममितहाव्युह कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम पहला पढ़ेंगे कि वर्ग अवयव ए को वर्ग अवयव ए को सममितहाव्युह कहते हैं। सममित सममितहाव्युह कहते हैं यदि, देखिए यदि कोई हमारा वर्ग अवयव ए हो, उसको हम सममितहाव्युह कब कहेंगे? जैसे कि कोई हमारा वर्ग अवयव ए है, उसको हम सममितहाव्युह कब कहेंगे? जब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाए, अर्थात जब ए का परिवर्त ए के बराबर आ जाए तो उसे हम कहते हैं सममितहाव्युह। अब यहाँ पे दूसरा है, लिखेंगे वर्ग अवयव ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। यदि ए का परिवर्त, यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, अर्थात ए का परिवर्त माइनस अवयव ए के बराबर आ जाए तो वह विषम सममितहाव्युह कहलाता है। अब देखिए कि हम एक सममितहाव्युह और एक विषम सममितहाव्युह को योगफल के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है कि एक सममितहाव्युह और एक विषम सममितहाव्युह को हम योगफल के रूप में कैसे लिख सकते हैं। माना कि एक अवयव ए है जो p प्लस क्यू से मिलकर के बना है। अब p प्लस क्यू से मिलकर बना है तो यहाँ पे p क्या है, q क्या है, तो हम जहां p इज इक्वल टू 1/2 अवयव ए प्लस अवयव ए का परिवर्त एक सममितहाव्युह है। एक सममितहाव्युह। और यहाँ पे Q क्या है, Q इज इक्वल टू है 1/2 अवयव ए
माइनस आव्यूह ए का परिवर्त एक विषम सममित आव्यूह। एक विषम सममित आव्यूह। यहाँ पे आपका आव्यूह जो ए है वह एक सममित आव्यूह है और क्यू क्या है, एक विषम सममित आव्यूह। तो हम मतलब किसी आव्यूह को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। और अंतिम टॉपिक है 3.3 एक्सरसाइज का कि ए इज इक्वल टू आई ए। इसको आप ए इनवर्स आई भी लिख सकते हैं। आई क्या है, आपका इकाई तत्समक आव्यूह है। ए कोई एक वर्ग आव्यूह है, तो ए इज इक्वल टू आई ए होता है। इसको आप ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 की तरफ देखेंगे। प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, लिखा है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तीनों को आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला लिखते हैं, पहला क्या दिया गया है आव्यूह। तो यहाँ पे जो पहला है वो लिखा गया है 5 1/2 और यहाँ पे क्या है -1। आपको एक आव्यूह दिया गया है 5 1/2 -1। इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, जैसे आव्यूह ए है तो इसका परिवर्त, ये तो आप इसका ट्रांसपोज टी लिखिए या फिर इसको आप डैश से भी दर्शा सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा, जैसे देखिए ये स्तंभ है 5 1/2 -1, ये स्तंभ है, इसको आप पंक्ति में बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे, 5 1/2 -1, तो यही इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। आपको एक आव्यूह 1 दिया गया है, 5 1/2 -1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसमें जो स्तंभ की संख्या है, स्तंभ एक ही है, इसको आप पंक्ति में बदल दीजिए 5 1/2 -1। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा है 2x2 क्रम का एक वर्ग आव्यूह है 1 -1 2 3। यहाँ पे आपको एक आव्यूह दिया गया है 1 -1 2 3। इसका आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो आप ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे जो पंक्ति है उसको आप स्तंभ में बदल दीजिए अथवा जो स्तंभ है उसको आप पंक्ति में बदल दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 2 3, अर्थात आपने पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। पहले पंक्ति को आप स्तंभ बदले, फिर दूसरे पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में बदल दिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, तो आइए हम तीसरे को नोट करते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा एक 3x3 क्रम का एक आव्यूह है। तो यहाँ पे लिखा गया है -1 √3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 5 3 6 6 -1। आपको इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, अर्थात इसका परिवर्त निकालना है। आपको 3x3 क्रम का एक आव्यूह दिया गया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो इसका आपको ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो देखिए इसका ट्रांसपोज कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसमें जो पंक्ति है उसको आपको सीधे स्तंभ बदलना है। जैसे -1 5 6, ये पहला R1 है तो इसको आप C1 बदल दीजिए, अर्थात पंक्ति को स्तंभ में। अब दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तो √3 5 6। अब तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में 2 3 -1।
तो बच्चों इस लेक्चर को हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको यहीं पे हम एंड करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जहाँ तक हो सके इसके अपने दोस्तों के इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।